नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। तो आज बारी है युवा वाणी के एपिसोड नंबर 2 की। अब एपिसोड नंबर 2 में आज जो हमारे मेहमान हैं वो मेहमान हैं जो रोजाना सवेरा होते ही, सूर्योदय होते ही आप सभी के घरों पर दस्तक दे देते हैं मेहमान बनकर, और मेहमान नवाजी के रूप में आप सभी के घरों की बलाएं ये अपने साथ लेकर के आप सभी से विदा लेते हैं। आज हमारे साथ हैं काशीपुर के स्वतंत्रता सेनानी नहीं, स्वच्छता सेनानी। इन स्वच्छता सेनानियों से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सर सिद्धार्थ। कितने समय से काम कर रहे हैं? मेरे को 2014 से काम कर रहा हूँ। 2014 से काम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग कंपनी के थ्रू। अच्छा, क्या क्या काम करते हैं आप? सर मैं डोर टू डोर कलेक्शन का उसका काम करते हैं, वेस्टेज कलेक्ट करने का। वेस्टेज डोर टू डोर जाकर के आप कलेक्ट करते हैं। जो सवेरे सवेरे गाड़ी जो है आवाज करती है, कचड़े वाली गाड़ी में सब कचड़ा डालो जी। अच्छा, एक बात बताइए, जब रोजाना सुबह सुबह आप लोग गलियों गलियों में जाते हैं तो अधिकतर लोगों की ये शिकायत रहती है, कई बार जब आप ज्यादा सुबह पहुंच गए तो भैया इतनी जल्दी क्यों आ गए, जब लेट हो गए तो भैया इतने लेट क्यों आ गए। कैसे डील कर लेते हैं ऐसी परेशानियों से? सर वो तो करना पड़ता है सर। अब देखिए, हमें यहाँ से निकलते हैं हम, तो कभी ऐसा होता है कि गाड़ी में पंचर है या और भी इशू होते हैं, या कभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेट, डीजल लेट मिलता है हमें, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, गाड़ी के भी इशू होते हैं अपने। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे जहाँ से हम ये वेस्टेज कलेक्ट करते हैं उनको सही टाइम दे सकें। छुट्टियां बहुत ज्यादा मारते हैं आप लोग, कई बार गाड़ियां गायब कर देते हैं बीच में, 3-3 4-4 दिन, ऐसा कहते हैं लोग। सर गाड़ियाँ खराब हो जाती है सर, उसमें तो सभी को पता चल हो जाता है। गाड़ियां खराब हो जाती हैं तो मतलब 3-3 4-4 दिन छुट्टी हो जाती है? 3-4 दिन का सर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पब्लिक आरोप लगाती है यहाँ पर आए दिन जो है, अधिकारियों के पास फोन आया करते हैं कि भाई आप लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं है, कभी कोई परेशानी है, कभी नाली साफ नहीं हो रही है, कभी काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, लोग केवल शिकायतें करते हैं। आप बताइए कि आप जो भी काम करते हैं उसमें जो दिक्कतें आती है किस तरीके से? पब्लिक से नहीं कर सकते सर, पब्लिक को कह के कोई फायदा नहीं, क्योंकि सर उन्होंने तो समस्या सॉल्व नहीं करनी ना, करनी तो हम ही लोगों ने, ये हमारे सुपरवाइजरों ने करनी है। तो पब्लिक क्या करती है, ऐसे पैर से डस्टबिन लगाते हैं। सर हम एक कूड़ा उठा रहे हैं, हम भी एक इंसान है, तो वो भी एक बंदे की इज्जत है ना, तो ऐसे ही करते हैं सर। लोग आपको अछूत समझते हैं, पैरों से ऐसे टरका करके कूड़ा दे देते हैं। सर बहुत से सर ऐसा करते, पन्नी लाए और ऐसा सामने फेंक दी। सर इसका क्या तो मतलब? आप लोग कुछ कहते नहीं उनसे? सर क्या कहते हैं फिर उसके बावजूद सर कंप्लेंट करते हैं। नहीं, लेकिन जब आपके हक की बात है तब तो कहना पड़ेगा ना। नहीं सर, अब कहना पड़ेगा क्या सर, फिर हमारी कंप्लेंट आती है, हमारी नौकरी की बात आ जाती है। नौकरी के ऊपर बात आ जाती है, मतलब नौकरी पक्की भी नहीं है? पक्की भी नहीं सर। क्या कितनी तनख्वाह मिल जाती है? सर अभी 9,000 की समथिंग। 9,000 रुपये महीना? कितने घंटे काम करना पड़ता है, सच सच बताइए। सर कम से कम 9 घंटे 10 घंटे 8 घंटे काम करना पड़ता है हमें। रोजाना करते हैं? सुबह 5-5:30 बजे हमारी गाड़ी निकल जाती है। अच्छा। निकलने के बाद पंप पे जाने के बाद तेल लेने के सीधा जैसे वार्ड में जाते हैं, तो बाई टाइम कोई इंसान ऐसा आ जाता है कि हाँ भाई ये क्या तरीका है तुम्हारा इस टाइम गाड़ी लाने का, हमारा सुबह सुबह उठने का टाइम है। मैंने कहा हम गाड़ी निकाल के, जब हमारी गाड़ी निगम से निकल गई तो हम कहाँ लेके जाएं और कौन सी जगह ले जाके खड़ी करें? अगर गाड़ी ले जाके हम खड़ी करते हैं तो निगम वाले कहते हैं कि गाड़ी तुम्हारी क्यों खड़ी है वहाँ, तो इसका जवाब हम कहाँ दें? वो आपसे बोलते हैं कि घर के अंदर से कचरा उठाने आओ। अरे भाई, आप नगर निगम के कार्यकर्ता हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं, किसी के घर के कर्मचारी तो नहीं है। तो जब नहीं है तो आप लोग करते क्यों हैं ऐसा काम? सर हम इस बात को अगर कहते हैं तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लोग कहते हैं आप लोग लड़ने के लिए 24 घंटे तैयार नहीं, वो लड़ने के लिए तैयार हो कि तुम घर में से क्यों नहीं कचरा उठा रहे हो हमारा। तो आप लोग शिकायत क्यों नहीं करते? हम शिकायत करते हैं तो शिकायत वो कहते हैं कि यार ये है, और वो है कि उधर से कहते हैं कि भाई तुम्हारी कंप्लेंट आ रही है। मैंने कहा आप किससे कहें? मैं सुपरवाइजर से कहते हैं, तो सुपरवाइजर कहते हैं कि यार देख लो एक बार। सर हम तो पब्लिक से ये चाहते हैं कि जब घर घर पे जब गाड़ी आती है हमारी, तो नीचे आकर कूड़ा गाड़ी में को गिरने की कृपया करें, ठीक है। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं छत पर से फेंकते हैं, कुछ हेल्पर के ऊपर गिर जाता है, कुछ छत पर गिर जाता है, कोई शीशे पर गिर जाता है, शीशा भी फोड़ जाता है। तो कहते हैं सर हम थोड़े और जवाब दे देते हैं, कहते हैं भाई अब हम 50 रुपये नहीं दे रहे क्या आपको? हमारी मौजखोरी को कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ ये निगम को जमा होता है। हमारा तो सिर्फ काम है, सिर्फ डोर टू डोर घर से कूड़ा उठाना। कूड़ा उठा के अगर 50 रुपये में अगर आपको सुविधा सारी मिल रही है तो उसमें क्या परेशानी है 50 रुपये देने में? आवाज विकास खड़गपुर देवीपुरा IM तक मेरा रोड जितने भी पॉइंट है वहाँ से आप लोग कचड़े को कलेक्ट करते हैं और टंचिंग ग्राउंड तक लेकर के जाते हैं। किस तरह से तो हम इतना परेशान हो चुके हैं इस काशीपुर की जनता से कि हाथी से ज़्यादा परेशान हम हो चुके हैं। सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक 3 टिलारी कूड़ा मैं अपनी लेबर से भरवाता हूँ, खड़े होकर खुद चढ़ के खून के ठुकवा के। अगर ऐसा नहीं करवाऊंगा तो शाम तक भी मैं 3 टिलारी कूड़ा उठा नहीं पाऊंगा। और लोगों को लगता है कि भैया 1-2 घंटे काम करते हैं उसके बाद फुल मौज खोरी चलती है, सैलरी बहुत तगड़ी मिल रही है। हमारा ऐसा कोई सीन नहीं है इस चीज़ में, हमें 9,000 रुपये मिलता है, बाकी जो है ये निगम वाले जाने हैं।
हमारे कचरे में इतनी बदतमीजी कर रखी पब्लिक ने और हॉस्पिटल वालों ने कि सुई कचरा कंच सब बराबर कूड़े में फेंक रहे हैं। और हम कुछ कहते हैं तो कहते हैं ये तुम्हारा काम है करने का। तुम्हारा काम है करने का, लेकिन काम तो है, लेकिन काम के चक्कर में क्या अपनी जान गंवा दोगे? अगर ऐसा कुछ हम कहते हैं तो हाथापाई कौन करेगा? फिर हमारी तो हाथापाई हो जाती है, हाथों हाथ लड़ाई हो जाती है फिर इन बातों का। अगर हम अपने ये आरोप भी लगते रहते हैं कि आप लोग यूं ही लड़ाई कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, हम जितना मना करेंगे कि हमारी गाड़ी ने सफाई कर दिया मत फेंको, गाड़ी हटते ही कूड़ा डलना चालू हो जाता है। पब्लिक इतनी बदतमीजी पे आ गई है। लेकिन पब्लिक से क्या चाहते हैं? पब्लिक से हमारा ये कहना है कि जैसे हम रहते हैं इस शहर में वैसे ही आप लोग भी रहते हो। आप इस शहर में रहते हो, आप इसे साफ बनाएं, स्वस्थ बनाएं। आपके बच्चे भी छोटे छोटे हैं, कृपया गंदगी ना फैलाएं। हमारी गाड़ी आती हैं, एक नहीं अनेक आती हैं, उन गाड़ियों का प्रयोग करें, उसमें कूड़ा डालें। नहीं डलता है तो हमसे कहें, हम अपनी गाड़ियों में खुद डालेंगे। नगर निगम से, शासनिक अधिकारियों से और काशीपुर के गणमान्य नेताओं से क्या चाहते हैं आप लोग? हम सिर्फ यही चाहेंगे कि स्वस्थ बनाने के पीछे आप लोग लगे पड़े हैं, कृपया इसे स्वस्थ ही बनाएं। हाँ, कृपया गंदगी ना फैलाएं। हम परेशान हैं, मजबूर हैं। ज़्यादा परेशान करेंगे तो फिर हम झगड़ा भी कर सकते हैं इनसे। लोग 9,000 रुपये रोज का कमाते हैं, तब भी उनको संतुष्टि नहीं है, आपको महीने का मिल रहा है भाई साहब। 9,000 में कुछ नहीं हो पा रहा है। मेरे बच्चे तक स्कूल नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी पेट भरने के लिए खाना तो चाहिए, लेकिन कर रहे हैं हम। वक्त को धक्का दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक फिर भी नहीं समझ पा रही। अच्छा, बढ़नी चाहिए ना, लेकिन हाँ बढ़नी चाहिए, लेकिन हमारे काशीपुर की जनता को ऐसा लगता है कि जैसे हमारी तनख्वाह 10,000, 35,000, 40,000 है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी तनख्वाह सिर्फ 8,500, 9,000 है। और 8-8, 9-9 घंटे काम भी पूरा है जी। 8-9 घंटे नहीं, ज़्यादा हो जाता है। 3 भी बच जाता है, पंचर हो जाता है तो 5 भी बच जाता है। हम इस तरीके से परेशान हैं सर। महिला जो होती हैं बिटियां हमारी, वो ऊपर से कूड़ा डालती हैं हमारे इस पे, सिरों पे, मुंह पे भी आ जाता है। हम कहते हैं बेटे नीचे आके कूड़ा डालो, तो वो नहीं सुनती हैं। हम अंकल 50 रुपये देते हैं, हमें उन्होंने बोला हुआ है 50 रुपये पर्ची कटवाते हैं जब भी हम कूड़ा डालते हैं। तो 50 रुपये आप लोगों को देते हैं क्या? ना, हमें नहीं देते सर। तो फिर सुनाते क्यों हैं आपको? हमें सुनते क्यों हैं आप? अरे साहब क्या सुना साहब, मजबूरी सुना रही है साहब। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालने के लिए साहब। कभी कुत्ते का बच्चा आ गया, सड़ा गला आ गया, वो भी उठा के हमने अपनी गाड़ी में रखना पड़ता है सर। अच्छा, लोग अपने घरों में से तो जो है सड़े हुए टमाटर नहीं उठाते ना, नहीं आप लोगों को कहते हैं कुत्ते का बच्चा उठाओ, वो भी सड़ा हुआ। हाँ, परसों सर नाली निकाली, वो हमारे ऊपर डाल दी। अच्छा, हमें ड्राइवर की भी छींट आ गई, मेरे ऊपर भी छींट आ गई। हम नहीं बोले, मन ले बेटे तू कर। भर भर कर रखते हैं, नालियाँ निकाल के। ये है घर का कूड़ा जो मशीन में जाता है। कितने साल हो गए काम करते हुए? मुझे साहब 10-12 साल हो गए हैं पर। 10-12 साल हो गए। क्या सैलरी मिल रही है अभी? 8,000 रुपये साहब। 10 साल पहले कितनी मिलती थी ये बताओ? 10 साल 1,000 रुपये मिलते थे। 1,000 हाँ। मिलते थे। 1,000 10 साल पहले मिलते थे 1,000 भाई साहब को, और अभी मिलते हैं 8,000 रुपए। 9,000 रुपए में क्या बच्चे पालेंगे, क्या घर चलाएंगे आप लोग? क्या करें, मजबूरी है हमारी। अच्छा, शासन से, काशीपुर के अधिकारियों से क्या चाहते हैं, क्या अपील करना तो ये चाहते चाहते हैं साहब हमारे पैसे बढ़ जाए, हमारी मजदूरी बढ़ जाए, हाल मर्दन हो जाएगा हमारे बच्चों का। हैं? कितनी तक बढ़ जानी चाहिए? कम से कम 15-16 हज़ार रुपये तो होने चाहिए। 16,000 तो बरसात में भी आना पड़ता है, बड़ी बड़ी बारिश होती है, मिट्टी उठाते जब हैं। बरसात होती है तो लोग खुश होते हैं कि भैया चलो आज आलू के पकौड़े और एक चाय बनाते हैं। आपको पूछता है कोई चाय? ना हमें कुछ नहीं पड़ता। अगर लेट हो गए तो 100 गाली सुननी पड़ती हाँ, है। 100 गाड़ी नहीं होती। सुननी पड़ती है। लड़ने वाले आ जाते हैं हमारे साथ, लड़ने वाले आ और जाते ये बतेरे हमें। हमने बताया भाई साहब ऐसे क्यों कर रहे हो, हमें ऐसे मत करनी चाहिए हमारे साथ। देखिए हमें लड़ने के लिए आ रहे थे, सिर फोड़ने के लिए। भैया हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? हैं। तो आपके निगम वालों को तो सपोर्ट करना चाहिए ना। देखिए आप ये क्या करेंगे, ये तो चुप हो जाए। हमने बुला में भी आते ना, कोई भी कोई नहीं आता है? कोई भी नहीं आता। आप लोगों की तरफ से कोई नहीं, कोई नहीं आता। शहर से बाहर और आउटर एरिया में भी अब लगभग 15,000 रुपये हो चुके हैं। जो मुख्यमंत्री जी का आदेश था 500 रुपये प्रतिदिन मिलने वाला, वो मिल रहा है अभी और जगह, लेकिन हमारे काशीपुर में वो चीज़ हमें नहीं मिल पा रही है। और मात्र 8,000 लेबर को मिल रहे हैं, 9,000 ड्राइवर को मिल रहे हैं, और 8-9 हज़ार रुपये में कोई गुजारा नहीं हो पा रहा अच्छा, ना। स्वच्छ भारत अभियान को चलाइए, आगे बढ़ाइए और भारत को स्वच्छ बनाइए, और सैलरी मिल रही है 8,000 रुपये, तो कैसे बात बनेगी? अब वो तो नहीं हो पाएगी। देखिए ऊपर से तो सारी चीज़ें हो रखी हैं, 500 रुपये ऊपर से मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश कर रखा है, लेकिन वो यहाँ का है कि ये निगम इस चीज़ को समझे, MLA साहब इस चीज़ को समझे, मेयर साहब इस चीज़ को समझे। बाकी जो हमारे ठेकेदार हैं, ठेकेदार हमारे बहुत अच्छे हैं और हर चीज़ का हमारा वो ध्यान रखते हैं। हमारा PF ESI सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और एक महीने में कम एक बार या 2 बार वो ड्रेसेस भी भेजते हैं हमारे में, ग्लव्स भेजते हैं, मास्क भेजते हैं, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं हमारा। जो हमारे जो सुविधा ऊपर से आनी थी, जो आप लोगों के लिए आनी थी, वो रास्ते में कहाँ से कहाँ घूमकर कहाँ चली गई, कुछ पता ही नहीं चला। हाँ, वो हमारे तक नहीं पहुँच पा रही है। जो 500 रुपये प्रतिदिन हो चुका है अब, वो अभी तक हमें नहीं मिल पा रहा। सैलरी तो कम है, मगर इनको अभी 8,000 हेल्पर की है, 9,000 ड्राइवर की है, और जो ड्राइवर अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको इंक्रीज़ करके वेतन भी दिया जाता है हमारी कंपनी द्वारा। लगातार हर महीने 10 तारीख को सैलरी, पिछले 2.5 साल से लगातार सैलरी गिरती भी आई है हमारी कंपनी द्वारा, और एडवांस भी समयनुसार मिलता है। PF ESI से बच्चों का ट्रीटमेंट भी हो जाता है ESI कार्ड बनने से। और हमने इन लोगों की बात सुन के डोर टू डोर कार्मिक, हेल्पर और ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवरों से ही मैंने सब कुछ मांग रखी है अपने MD सर से। वो उन्होंने बोल दिया है कि नीरज जी 1-2 महीने का समय दीजिए, इनको सैलरी का वेतन जरूर वृद्धि होगी। चलान आप ही लोगों के कटते रहते हैं, ऐसा भी सुनने में आता है। जी सर,
साहब का निगम में सबका कहना यही है कि 10 बजे से पहले पूरा कूड़ा उठवा लिया जाए। कोशिश पूरी रहती है, उठता भी है, सारी अपडेटें भी आती हैं निगम में कि हमने ये कूड़ा उठवा दिया। अन्यथा कोई रहता है तो उसको समय अनुसार पूर्ण कर लिया जाता है, जिससे कि हम खुद चाहते हैं कि भाई हमारा कचरा हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है। इन लोगों का जो वेतन है वो कम है, जो कि सच में इनकी तकलीफ है। जिस हिसाब से ये लोग काम करते हैं, इतनी मेहनत का, इतनी गंदगी का, समय से पहले कूड़ा उठाने की शर्तें, बार बार दोबारा उस पॉइंट को करना, एक घर से शिकायत आने पर दोबारा गाड़ी वहाँ लगाना, लोगों की बातें सुनना, हमारी डांट सुनना। सर इनका दुख जायज़ है, इनका दुख जायज़ है इसलिए कि इतने कम वेतन में इतना सारा काम बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो साथियों, आपने सुना काशीपुर शहर के स्वच्छता सेनानियों को, यानी कि सफाई व्यवस्था संभालने वाले कर्मचारियों को, और साथ ही साथ उनके ऊपरी स्तर के अधिकारियों को, जैसे कि मैनेजर और सुपरवाइजर को। अब इनकी बातों से आप लोग कितने सहमत हैं, कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।